हेलो एवरीवन। आज अपन इस वीडियो के अंदर यूएस के फोर्थ मॉडल पेपर पे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने 3 मॉडल पेपर पहले डाल दिए हैं, उनको आप जरूर देखना। सॉल्यूशन सही डाले हैं, उनको आप जरूर देख लेना एक बार। स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर में अलग अलग डेस्क वर्क से ले रहा हूँ। कोई जिसमें फर्स्ट है उसने संजीव से लिया था, फिर एक्सीलेंट है, फिर ये अलग है। तो ये एक से नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। आप सिर्फ इन क्वेश्चन को देख लेना, ऐसा ही पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखो, मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो देखते हो पूरा तो आप इसको लाइक जरूर कर दिया करो और अपने जो फ्रेंड है उनको शेयर कर दिया करो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द मिंट प्लांट एंड स्टेट फ्रॉम विच पार्ट इट इज जर्मिनेटिंग। मिंट प्लांट है, उसका कौन से पार्ट से मिंट जर्मिनेट होता है? तो देखो, मिंट होता है जिसको पुदीना बोलते हैं अपन, वो रूट से जर्मिनेट होता है, तो इसका आंसर रूट होगा। सीइंग द पिक्चर गिवन बिलो, द पिक्चर इज ऑफ। ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये किसकी पिक्चर हो सकती है? इसमें देखो, कुछ महिलाएं हैं, कुछ वुमेन्स हैं, वो प्लांट लगा रही हैं। तो किसकी हो सकती है? ये प्लांटिंग का हो सकता है, तो आंसर इसका क्या होगा? प्लांटिंग। थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, इस पिक्चर को देखना है और आंसर देने हैं। राइट द नेम ऑफ नियरेस्ट ऑफ द सन। सन के सबसे नजदीक कौन है? तो मरकरी है। राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेनेट। जुपिटर है। विच प्लेनेट डू यू लिव ऑन। तो अपन कौन से प्लेनेट पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सा क्वेश्चन जरूर आएगा, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट वाला। तो अपन को पाली की नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बतानी है। तो यहाँ पे पाली देखो, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। पाली की नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? यहाँ पे देखो, जोधपुर है, नागौर है, अजमेर है, यहाँ पे देखो राजसमंद है, यहाँ पे सिरोही है, जालोर है। इनमें से कोई भी 3 नाम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट विल यू डू if you notice any type of discrimination in your school with anyone on that basis। तो देखो, आपकी क्लास के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। आपकी क्लास में कोई भेदभाव जैसी बात है कि स्टूडेंट्स में आपस में भेदभाव होता है कि किसी को कुछ अलग बोलना, किसी को कुछ अलग बोलना, तो इससे रिलेटेड होता है। तो आप क्या करोगे? देखो, इसके 3, देखो मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखे, वीडियो के लास्ट में सारे आंसर हैं। मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि अब आपको ये आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि सारे अपन क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। तो देखो, पहले अपन प्रिंसिपल को या अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म करेंगे, फिर अपन क्लास के अंदर ऐसी बातें हो उसके लिए उसको उनको समझा सकते हैं। तो ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं। आंसर लास्ट में सारे में दिखा दूंगा आपको। देखो, आंसर में दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए, फिफ्थ का, वी विल टेल अवर क्लास टीचर, डिस्कस विद डिस्क्रिमिनेटर, कन्वीनियंस हिम नॉट टू सो डू, वी विल ऑल द यूनाइटेड विद लव कोऑपरेशन एंड सो दैट इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो इस प्रकार से आंसर सारे लास्ट में दिए हुए हैं, मैंने इसकी पिक डाल रखी है, आप यहाँ से आंसर लिख लेना। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ आवर हाउस। अपन घर की दीवारें बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं? तो देखो, और हाउस वाला जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन कंक्रीट है, सीमेंट है, आयरन रोड्स है, सैंड है, वाटर है, स्टोन है, ब्रिक्स है, ये सारी चीजें अपन मकान बनाने में, दीवार बनाने में यूज करते हैं। तो ये आंसर भी आपको लास्ट में मिल जाएगा और ये खुद भी लिख सकते हो। In what way will you help people in the eventuality in the earthquake state any two way। अगर अर्थक्वेक आता है तो आप क्या करोगे? तो अपन एम्बुलेंस को कॉल करेंगे या फिर अपन उनको हॉस्पिटल वगैरह में ले जाएंगे, पुलिस को कॉल करेंगे। तो ये आंसर यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने पहले आ चुके हैं अपने पास। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट आर द 3 चेंजेस इन वे टू सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि किस प्रकार से 3 चेंजेस आए हैं फेस्टिवल को, क्योंकि ये सेकंड मॉडल पेपर में मैंने ये आंसर करवाया है कि पहले जो दिवाली होती थी वहां पे लोग क्या होते हैं, मिट्टी से बनी हुई चीजें यूज करते थे, लेकिन आजकल लाइट इलेक्ट्रिसिटी की बल्ब वगैरह यूज करते हैं। पहले होली कई दिनों तक मनाते थे, आजकल सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही मनाते हैं। तो यह आंसर मैंने सेकंड मॉडल पेपर में शायद करवा रखा है, सेकंड में है या थर्ड में, आप देख लेना। ये सेम आंसर और आप वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, वहां पे भी देख लेना। चिपको आंदोलन इज रिलेटेड टू। देखो, चिपको आंदोलन किसे रिलेट करता था? देखो, एनिमल, ट्री, रिवर। देखो, आपको पता है चिपको आंदोलन अमृता देवी थी, तो वो ट्रीज से रिलेट करता था, तो इसका आंसर ट्री होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सोल्युबिलिटी एंड इनसोल्युबिलिटी। इनको बताना है आपको वाटर में सोल्यूबल कौन सी चीज हो जाएगी और कौन सी नहीं होगी। तो देखो, ऑयल वाटर में सोल्यूबल होता है, नहीं होता है? कभी नहीं होता है, तो यहाँ पे इनसोल्यूबल में चला जाएगा ऑयल। साल्ट वाटर में सोल्यूबल है, तो ये सोल्यूबल के अंदर चला जाएगा। वेक्स, वेक्स जिसको बोलते हैं मोम, ये सोल्यूबल नहीं होती है, तो ये इनसोल्यूबल में लिख देना। शुगर सोल्यूबल है, डिजोल्व होती है, तो सोल्यूबल में इसका आंसर है
आप तो सिर्फ ये क्वेश्चंस देखते रहो, वीडियो देखते रहो, आपको कुछ भी नहीं करना, सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। What efforts have been made by the government of Rajasthan to conserve the grassland, grazing land and orange? देखो गवर्नमेंट है वो कंजर्व करने के लिए कौन सी ग्रास लैंड, ग्रेजिंग और लैंड और ऑरेंज अपने देवभूमि वगैरह अपने गांव में होती है, ग्रेजिंग लैंड वगैरह होती है, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को क्या कोशिश करनी चाहिए। तो देखो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को क्या कोशिश करनी चाहिए देखते हैं। देखो, ड्यू टू लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट एंड कंसर्न द लोकल पीपल टुवर्ड्स एनवायरमेंट कंजर्वेशन, गवर्नमेंट को रूल बनाने चाहिए इसके लिए। द ग्रेजिंग लैंड, द ग्रास लैंड एंड द ऑर्न आज कंजर्व इन द रूरल एरिया, गाँव के अंदर इनको बचाना जरूरी होता है। इन द राजस्थान द फॉरेस्ट इज इन डिफरेंट रीजन आर कंजर्व थ्रू वेरियस कस्टम एंड ट्रेडिशन, अपने राजस्थान में कई तरीके से प्लांटों को बचाया जाता है, जैसे प्लांट को पूजा जाता है, जैसे अमृता देवी वाला था तो उसके अंदर भी पेड़ों को बचाने से ये रिलेट करता था। तो इस प्रकार से आप आंसर, और मैंने पहले भी ये करवा रखे हैं आंसर सारे के सारे, तो वहां से भी आप लिख सकते हो इनको। नेक्स्ट है, देखो मैंने सारे के सारे ईवीएस के सारे चैप्टर डाल रखे हैं, पहले आप जरूर देखना उनको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज 5 थिंग्स विच आर फ्लोटिंग एंड सिंकिंग फ्रॉम गिवन लिस्ट ऑफ, राइट देम गिवन टेबल। देखो कौन सी चीज फ्लोट करेगी और कौन सी डूब जाएगी। देखो फ्लोट करने वाली चीजें कौन सी है इनके अंदर। देखो स्टोन है वो फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक करेगा, तो आप एक टेबल बना लीजिए उसमें सिंक और फ्लोट लिख लीजिए, तो सिंकिंग में स्टोन लिख दो। पीस ऑफ ग्लास ये भी डूब जाएगा, सिंक नहीं करेगा, सॉरी सिंकिंग करेगा। फिदर्स पंख ये फ्लोट करेगा, ये तैरता रहेगा, तो ये फ्लोटिंग वाले कॉलम में लिख देना। कॉइन ये क्या करेगा, सिंकिंग करेगा। बेगल्स, बेगल्स होती है ये भी क्या करेगा, सिंकिंग करेगा, डूब जाएगा। पेंसिल भी डूब जाएगी। लीफ ये फ्लोट करेगी, पेपर भी फ्लोट करेगी। तो इस प्रकार से इस कॉलम को आप बना सकते हो। विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो मैच एनिमल्स और बर्ड्स एंड देयर कैरेक्टर्स, इनको आप मैच करने हैं कि रेबिट का क्या करेक्टर है। रेबिट क्या करता है, वेरी फास्ट दौड़ता है। एलिफेंट होता है वो क्या है, बिगेस्ट है एनिमल। स्पेरो, स्पेरो क्या करती है, फ्लाई करती है। फिश क्या करती है, वाटर में तैरती है, स्विम करती है। तो इनको मैच करना है सिर्फ आपको। योर हेडमास्टर आस्क यू प्रिपेयर ए ब्यूटीफुल गार्डन इन योर स्कूल, हाउ विल यू प्रिपेयर द गार्डन विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट इन डिटेल। देखो आपके हेडमास्टर आपसे पूछते हैं कि आप स्कूल में एक अच्छा गार्डन कैसे तैयार कर सकते हो, तो आप अपने फ्रेंड की हेल्प की सहायता से उसको लिखना है कि कैसे आप अच्छा एक गार्डन तैयार कर सकते हो। तो देखो अपन अच्छा गार्डन कैसे तैयार कर सकते हैं। आई विल अरेंज माई क्लासमेट्स एंड मेक डिफरेंट ग्रुप्स, पहले सबसे पहले डिफरेंट ग्रुप को बनाएंगे स्टूडेंट्स के। डिफरेंट ग्रुप विल टू देयर स्पेसिफिक वर्क सच एज ए क्लीनिंग ऑफ ग्राउंड, डंपिंग गार्बेज एट वन प्लेस। फिर उन ग्रुप को अलग अलग जिम्मेदारी दे देंगे कि किसी को कचरा उठाना है, किसी को लीफ उठानी है, किसी को सफाई करना है, क्या करना है उससे रिलेटेड। फिर करेंगे टू ग्रुप्स विल प्रिपेयर सोइल इन द गार्डन, टू विल प्लांट ग्रासेज एंड द लास्ट ग्रुप्स विल डू द प्लांटिंग ऑफ स्पेसिफाइड प्लेसेज। फिर उनको प्लांट, एक ग्रुप को अपन प्लांटिंग के लिए बता देंगे कि कौन कौन से प्लांट कहाँ पे कौन सी जगह पे प्लेस करने हैं। प्लांटिंग ट्री एट द एज ऑफ द गार्डन, प्लांटिंग ट्री करनी है कितनी दूरी पे करनी है, कितनी डिस्टेंस रखनी है। कंस्ट्रक्शन ट्रेल्स बिटवीन द मिडिल ऑफ द रोड, लेइंग द पाइपलाइन फॉर इरिगेशन। देखो इनमें से आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हो, सारे लिखने की जरूरत आपको नहीं है। पाइपलाइन वगैरह से अपन उनको पानी देंगे, पहले अपन कचरा उठाएंगे, फिर सोइल को प्रिपेयर करेंगे। इस प्रकार से इसका आंसर आप दे सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट शुड वी डू ऑन द अक्रेंस ऑफ फ्लड, फ्लड आने पे आप क्या करोगे। वी शुड स्टे एट होम, वी शुड कम आउट इन द ओपन फ्रॉम द हाउस, वी शुड स्टैंड अंडर ए ट्री, वी शुड मूव टू हायर प्लेस। सब देखो आप हायर प्लेस की तरफ मूव कर जाओगे, मतलब जहां पे ऊंचाई वाला स्थान है वहां चले जाओगे, ताकि आपको फ्लड का कोई इफेक्ट नहीं आए। देखिए यह है कंपैरिजन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा ये किसी का नाम भी है, छगन राम, सॉरी सॉरी। छगन राम यूज बायो फर्टिलाइजर एंड मगन राम यूज केमिकल फर्टिलाइजर in their fields respectively. In your opinion, which biofertilizer is suitable for the production of good crop and why? देखो एक छगन राम है किसी का ना, वो तो बायो फर्टिलाइजर यूज करता है,
मगध राम है वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है। तो देखो आपके ओपिनियन से बताना है कि बायो फर्टिलाइजर अच्छा क्यों। देखो बायो फर्टिलाइजर हमेशा अच्छा होता है क्योंकि ये जैविक चीजों से बना होता है। केमिकल फर्टिलाइजर में केमिकल्स होते हैं जो फसल को देने से अपने लिए हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, इसलिए बायो फर्टिलाइजर होते हैं उसके नुकसान कम होते हैं। इसलिए जो छगनराम बायो फर्टिलाइजर डाल रहा है वो अच्छा है। इसका आंसर आप लास्ट में से लिख लेना, वीडियो के एंड के अंदर मैं बता दूंगा आपको। What should we do to control the worms in our stomach? आप स्टोमक में वर्म को कंट्रोल करने के लिए देखो क्या करोगे। तो अपना ये पहले क्वेश्चन कई बार आ चुका है, साफ सफाई रखनी चाहिए अपन को, क्योंकि अगर वर्म कंट्रोल रहेगा तो बच्चों में ग्रोथ अच्छी होगी, और ग्रोथ अच्छी होगी तो उनका माइंड अच्छा रहेगा। तो ये आंसर इसका लास्ट में मैं दिखा दूंगा आपको। What type of environment is seen at the place where at the leftover flood is disposed? What type of environment is seen? किस प्रकार का environment दिखाई देता है कहाँ पे लेफ्ट ओवर फूड इज डिस्पोज्ड, फूड डिस्पोज्ड हो रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो ये तो बायो फर्टिलाइजर वाला है, क्योंकि देखो रीजन मोर प्रोडक्शन होता है बायो फर्टिलाइजर से, इंक्रीज फर्टिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज। अब देखो इसका देखते हैं वर्म कंट्रोल वाला। वी शुड डू फॉलोइंग कंट्रोल ऑफ वर्म इन आवर स्टोमक। वी शुड ऑलवेज यूज क्लीन टॉयलेट वगैरह, वॉश हैंड्स विद सोप वगैरह। तो ये आप यहाँ से आंसर लिख देना। अब अपन को देखना था लेफ्ट ओवर फूड वाला। द प्लेस वेयर लेफ्ट ओवर फूड इज डिस्पोज हैज ए वेरी डर्टी एंड पोल्यूटेड एनवायरमेंट। जहाँ खुले में खाना फेंकते हैं, खाना होता है, वहाँ का एनवायरमेंट पोल्यूटेड होता है एंड फिल्ड विथ फ्लाइज मॉस्क्यूटो एंड अदर एनिमल्स। फिर वहाँ पे अगर गंदगी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे मॉस्क्यूटो होंगे, फ्लाइज हनी बी वगैरह, सॉरी हनी बी नहीं, हाउस फ्लाई वगैरह वहाँ पे ज़्यादा होंगी। तो ये वहाँ का एनवायरमेंट होगा। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम डू द पीपुल हैव ड्यूरिंग द फ्लड। फ्लड आने पे लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। देखो लोगों को घर से बाहर जाना पड़ता है, कई तरह के नुकसान होते हैं। तो देखो इसका आंसर देख लेते हैं। देखो हैवी रेनफॉल होने से क्या होता है, पावर फेलियर एंड डार्कनेस एरिया, लाइट कट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, तो चारों तरफ अंधेरा होता है। मोस्ट ऑफ पीपुल अफेक्ट हेल्पलेस एंड दिस सिचुएशन, ज्यादातर लोग हेल्पलेस कंडीशन महसूस करते हैं। नो साइंस ऑफ द presence of कच्चा हाउस आर फाउंड एंड ओनली द ब्रोकन वॉल्स रिमेन, सम पार्ट ऑफ दीज हाउस कैन ओनली बी सीन। मतलब कच्चे घर होते हैं वो पानी में चले जाते हैं, कोई भी कच्चा घर दिखाई नहीं देता है। देखो आंसर यहाँ पे बड़ा है लेकिन अपनी बुक में छोटा करवा रखा है, और आप इससे करना चाहो तो यहाँ पे देखो छोटा कर सकते हो, शुरुआत वाली लाइनें लिख के आप छोटा कर सकते हो। आप इतने बड़े आंसर आपसे याद नहीं हो पाएंगे, ये नहीं करना आपको इतना बड़ा आंसर। मैंने ये फ्लड के ऊपर क्वेश्चन करवा रखा है चैप्टर के अंदर, तो वहां से आंसर आप ले लेना, वरना इसको शॉर्ट कर लेना। शुरुआत वाली लाइन आप लिख के इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है विल यू आइडेंटिफाई दैट ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। तो देखो हाउ, हाउ कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे जॉन्डिस से सफरिंग पर्सन को। फिर नेक्स्ट है इन सीजन डज मलेरिया फीवर स्प्रेड मोस्टली। तो देखो इन विच सीजन डज मलेरिया फीवर स्प्रेड मोस्टली। All the students of our class have gone to visit a cow shed. Write any 5 questions that you will to cow shedders. देखो ये क्वेश्चन पीछे वाले उसमें करवा रखा मैंने, जो इससे जस्ट पहले करवाया था मैंने मॉडल पेपर। उसके अंदर 5 मोड क्या, वहाँ पे कव के लिए आपको वेंटिलेटेड जगह होनी चाहिए, उनके फूड के लिए क्या प्रॉपर व्यवस्था है, उसके मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए क्या व्यवस्था है। तो ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है और आप इस वीडियो में भी लास्ट में देख लेना, लेकिन आपको पीछे मैंने बहुत अच्छे से आंसर करवा रखा है। While driving the two wheelers, which of the following things should be person keep in mind? टू व्हीलर चलाते समय आपको क्या दिमाग में रहना चाहिए, आपको हमेशा वियर ए हेलमेट पहनना चाहिए, डोंट यूज मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग, डोंट ड्राइव फास्ट, ऑल ऑफ द अबव। देखो ऑल ऑफ द अबव, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए और तेज नहीं चलना चाहिए। Nowadays, what are the source of water which come to our house through a pipeline? आज के दिनों में इन दिनों के अंदर सोर्स ऑफ वाटर विच कम टू अवर हाउस, अपने घर पे जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। वेल, बावड़ी, पोन्ड्स, लेक्स एंड डैम्स। देखो अपने वेल, कुओं से पानी पाइपलाइन के द्वारा अपने आता है। वॉट आर द वियरिंग रिटन एंड अनाउंस इन द रेलवे स्टेशन। वाट आर द वार्निंग रिटन एंड अनाउंस इन रेलवे स्टेशन। देखो वार्निंग, रेलवे स्टेशन पे क्या क्या वार्निंग लिखी होती है और क्या अनाउंस की जाती है। तो वहां पे ये अनाउंस किया जाता है कि टिकट विंडो से टिकट लीजिए, बिना टिकट के यात्रा करने पे आपको जुर्माना हो सकता है, आपको फाइन लग सकता है उससे रिलेटेड।
आप रेल को क्रॉस करते हो रेल लाइन को, तो आप वहाँ पे ब्रिज बने होते हैं उसी पे से क्रॉस करना चाहिए। हर किसी से फूड लेके नहीं खाना चाहिए। कुछ इस प्रकार की सावधानियां वहाँ पे रखनी चाहिए। आपके वीडियो के एंड के अंदर देखो आंसर दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, टिकट इज नेसेसरी फॉर ट्रेवलिंग इन ट्रेन। टिकट जरूरी है। डू नॉट टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को आपको टच नहीं करना चाहिए। पैसेंजर शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर ब्लॉगिंग, अपने सामान वगैरह की सुरक्षा रखनी चाहिए आपको। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए रेलवे स्टेशन पे। टॉयलेट वगैरह है, वी शुड नॉट यूज द टॉयलेट व्हाइल द ट्रेन इन स्टेशनरी, किसी स्टेशन पे खड़ी है तो टॉयलेट वगैरह का यूज कम करना चाहिए। पैसेंजर शुड नॉट ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, की छत पे बैठ के यात्रा नहीं करनी चाहिए अपन को। पैसेंजर शुड नॉट गो डाउन फ्रॉम द रनिंग ट्रेन, चलती ट्रेन में नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट एफर्ट्स कैन मेक टू मेंटेन क्लीननेस इन अवर कॉलोनीज रोड इटीसी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार कर लिया और ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। अपन अपने कॉलोनी को साफ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पीछे मैंने दोनों मॉडल पेपर में शायद ये आंसर करवा रखा है। राइट 3 सिचुएशन व्हेन डॉक्टर गिव एडवाइस टू गिव द पेशेंट टू बोतल ऑफ ग्लूकोज। 3 सिचुएशन लिखी है कि आपको डॉक्टर है पेशेंट को ग्लूकोज की बोतल देता है, तो इसके रिलेटेड है। तो देखो ग्लूकोज की बोतल डॉक्टर क्यों देता है? व्हेन वी कैन नॉट गेट एनर्जी, अपने पास बॉडी में एनर्जी नहीं होती है। व्हेन वी आर इन द कंडीशन इन विच द कैन नॉट ईट फूड, अगर अपन खाना नहीं खाते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट और हॉस्पिटल या किसी एक्सीडेंट हो जाए तब ग्लूकोज की बोतल दी जाती है। व्हेन वी गेट सिक एंड डॉक्टर एडवाइस नॉट टू टेक फूड, और अगर आप फूड नहीं ले रहे हैं तो भी ग्लूकोज की बोतल आपको दी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के ऊपर नोट लिखिए। तो ये हाईएस्ट पीक है, पीछे वाले मॉडल पेपर में मैंने करवाया है इसको आंसर कंप्लीट, बहुत अच्छे से करवाया है, तो वहां से आप लिख लेना। वेयर डू मून एंड स्टार्स गो ड्यूरिंग द डे। मून्स और स्टार्स दिन में कहाँ चले जाते हैं? दिन में कहीं भी ना जाते हैं, वो सन की लाइट तेज होने के कारण वो अपन को दिखाई नहीं देते हैं, वो कहीं भी नहीं जाते। तो देखो अब इनका आंसर मैं बता देता हूँ आपको एक बार। देखो अपना मॉडल पेपर 4 था, उसका आंसर यहां से शुरू करने आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन, तो देखो यहाँ से 9 क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ तक हो गया है। फिर देखो 10 यहाँ से स्टार्ट है, 10 का आंसर ये लिखना आपको, 11 का ये लिखना है, 12 का ये लिखना है, 13 का ये लिखना है, 14 का ये लिखना है, 14 का जो सेकंड है उसका ये लिखना है। फिर देखना 15 का आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना, 15 है ये बहुत बड़ा, ये मत लिखना आप। 16 का, 17 का, 18 का, 19 20 21 और 21 के बाद में 22 के बाद में 23। बस यहाँ पे अपना मॉडल पेपर ये खत्म हो जाता है 23 तक। तो ये एक मॉडल पेपर था, इसमें कंप्लीट मैंने आंसर भी आपको बता दिए हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।